से ब्रह्मा जी को भगवान की कथा का महत्व बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, अब चूंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ही उत्पन्न किया है, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान पुत्र कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, इस लोक में, इस संसार में जो भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, प्रतिदिन श्रवण करता है, मैं उस व्यक्ति से बहुत संतुष्ट होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ। मेरी प्रसन्नता का, मेरी संतुष्टि का एकमात्र कारण है श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला व्यक्ति। जो भी बड़े भाव से, श्रद्धा से मेरी इस कथा को सुनता है, मैं उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पर मधुधतम। कोई भागवत को ना भी सुने, ना भी पढ़े, लेकिन यदि किसी के घर में यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, तो जितने दिनों तक घर में भागवत रखी रहती है, उतने दिनों तक हमारे जो पितर हैं, जो भले ही नर्क में गए हों या स्वर्ग में गए हों, कहीं भी गए हों, स्वर्ग में तो आजकल कम लोग जाते हैं क्योंकि पाप इतने अधिक हैं, कलयुग का प्रभाव है, प्रताप है। हम कहते अवश्य हैं कि स्वर्गवासी हैं अपने पितरों को, लेकिन भगवान ही जाने कितने स्वर्ग जाते हैं और कितने नर्क जाते हैं। लेकिन चाहे जहाँ भी हमारे पितर गए हों, अब यदि नर्क जाते हैं तो बड़ी पीड़ा का विषय है। उन्हें वहाँ पे कितना सहन करना पड़ता है, यमराज और यमदूत कोड़ों से मारते हैं, कितनी यातना दी जाती है। यदि वो लोग पीने के लिए कुछ मांगते हैं तो आगे विस्तार से वर्णन होगा नरकों का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नरक में जाता है और कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि सूर्य बहुत पास में होता है और गर्मी से वह तड़पता है, और जब पानी मांगता है तो यमराज उसको पानी के स्थान पर उल्टी देते हैं और उसको वह पीना पड़ता है। यदि उसको भूख लगी है और कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको खाने में मल दिया जाता है। और स्वर्ग की यातना, नर्क की यातना बड़ी ही कठोर होती है। लेकिन भागवत में भगवान कहते हैं कि जितने दिनों तक किसी के घर में यह भागवत रखी है, उतने दिनों तक उसके जो पितर हैं, जो चाहे कहीं पर भी हो, वह दूध, दही, घी इत्यादि का भोग लगाते हैं और बड़े आनंद से रहते हैं। तो यदि कोई चाहता है कि उनके जो पितर हैं, जो पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, तो सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि उनके निमित्त कथा की जाए, कथा करवाई जाए। यदि हम स्वयं नित्य भागवत कथा को नहीं पढ़ सकते, यदि रोज भागवत लेकर बैठें और पढ़ें तो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। लेकिन हम यदि यह नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हम सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है, तो यदि हमारे पास पूरे जीवन का समय नहीं है कि हम जीवन भर भागवत पढ़ें, तो कम से कम एक बार भगवान की कथा करवानी चाहिए। क्योंकि जब भगवान की कथा करवाते हैं तो जो हमारे पितर हैं उनका उद्धार हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी में इतनी भी क्षमता नहीं है कि भगवान की कथा करवा सके, तो उसे भागवत को अपने घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकता तो जितने दिनों तक भागवत उसके घर में रहेगी, उतने दिनों तक उसके पितरों का कल्याण निश्चित है। लेकिन यह पता नहीं कि उसके मरने के बाद उसका कल्याण होगा कि नहीं। पितरों का तो कल्याण होगा जितने दिनों तक भागवत घर में है, लेकिन वो मर जाएगा और उसका कल्याण होगा। हो सकता है बच्चे हुए, भागवत की ग्रंथ को, किताब को पुरानी समझकर कबाड़े में बेच दिया, कुछ भी कर दिया, किसी को दे दिया, या दूसरे घर में चले गए, वहाँ पे भागवत नहीं है, तो मरने के बाद उसका क्या होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि जीते जी हम भगवान की कथा को सुने, ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें, और हो सके यदि सामर्थ्य हो तो भगवान की कथा को करवाएं। क्योंकि जो यजमान होता है,
जब वह भगवान की कथा करवाता है, जो आयोजक होते हैं, तो वह तो कथा करवाता है, बैठकर कथा सुनता है, उसका तो पूरा पूरा कल्याण होता है, इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी। लेकिन जितने लोग उस कथा में आते हैं, बैठकर भगवान की कथा को सुनते हैं, उनका भी कुछ प्रतिशत फल उसको जाता है, पुण्य उसको भी लगता है। तो कथा करवाने वाले को और जितने लोग आएंगे, जितने अधिक से अधिक लोग आकर बैठेंगे, कथा को सुनेंगे, उनका भी कुछ प्रतिशत फल उसको जाता है। इसलिए भागवत की कथा को करवाना चाहिए, नहीं करवा सके तो खुद घर में बैठ के पढ़ना चाहिए। हम नियम बना लें कि आधे घंटे हमें बैठकर भगवान की कथा पढ़ना है। आधे घंटे कोई भी घर का एक सदस्य कथा बोले, भागवत पढ़ता जाए और बाकी सारे घर के लोग बैठकर सुने। कम से कम आधा घंटा तो हम 24 घंटों में से दे ही सकते हैं। और यदि इतना भी ना कर सके तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्तु वो सहस्त्र फलम लभे। कोई भागवत नहीं पढ़ सकता तो कम से कम एक श्लोक एक दिन में पढ़ने, केवल एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकता तो आधा श्लोक भी नहीं पढ़ सकता तो आधे का भी आधा, अर्थात एक श्लोक का चतुर्थ भाग इतना करे। और यदि इतना करेगा तो उसको सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बड़ी महिमा है, यदि घर में रखो तो महिमा है, इसका श्रवण करो तो महिमा है, आयोजन करो तो महिमा है, यजमान बनो तो महिमा है। कथा के यजमान की तो बड़ी महिमा है। जो कथा का यजमान बनता है, भगवान उस पर इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं यह कथा करवा रहा है, यजमान बना है, इस कथा में कितने लोग आएंगे और कितनों का उद्धार होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी कथा का जो वाचन करता है, मेरी कथा को जो सुनता है अथवा मेरी कथा को जो करवाता है, मैं उस पर इतना रीझता हूँ कि सब कुछ छोड़कर उस मनुष्य के पीछे पीछे चलता हूँ और उस मनुष्य को मैं कभी नहीं त्यागता। स्कंद पुराण में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। मैं उस नर को कभी नहीं त्यागता, चाहे कुछ हो जाए। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान की हम पर कृपा दृष्टि बने, कृपा को पंजाबी लोग कृपा कहते हैं। वो लोग कहते हैं यदि भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे तो कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का वास्तव में अर्थ है कर्पा, कर और पा। कर्म कर अर्थात भगवान की कथा को सुन और भगवान की कृपा प्राप्त कर पा। तो यदि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो स्वयं भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या करनी है? कोई मजदूरी तो नहीं करनी, केवल बैठकर शुद्ध चित्त से ध्यान लगाकर अपने कानों को और सभी जगह से हटाकर भगवान की कथा में लगाकर जो भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, भगवान कहते हैं यह मेरे संतोष का एकमात्र कारण है, मैं उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान की कथा सुनने का बड़ा लाभ है। आगे भगवान कहते हैं कि दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेण सम्मुखम ही पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयः। यदि कोई दूर खड़ा है और उसे पता है कि भगवान की कथा चल रही है, देखिए भागवत जी के महात्म्य में स्कंद पुराण में स्वयं भगवान कह रहे हैं, यदि कोई दूर खड़ा है, उसको पता चल गया है कि किसी स्थान पर भागवत हो रही है, और ऐसा सुनकर या समझकर जो व्यक्ति कथा पांडाल में भागवत जी के सम्मुख आकर बैठता है, तो जितने कदम वह चलकर आता है उतने पद पर, उतने कदम पर उसको एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण यज्ञ तो है नहीं, हजारों हजारों वर्ष तक चलता है, तो कोई साधारण यज्ञ नहीं है और बड़ा ही कठिन है, इस कलयुग में तो असंभव है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई दूर खड़ा है
और भागवत के पांडाल में आकर बैठता है तो जितने कदम वह चलता है